हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं विकास विद्रोही और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिट। जैसा कि पहले भी बताया है कि हम डेली बेसिस पर एक टॉपिक लेकर आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऑर्बिट है या कक्षाएं जिसे कहा जाता है। हम आए दिन न्यूज़पेपर में या चर्चाओं में रहता है कि कोई ना कोई उपग्रह उस कक्षा में भेजा गया, लियो कक्षा में भेजा गया या जियो कक्षा में भेजा गया। आज हम इसी को देखते हैं कि जो ऑर्बिट होते हैं वो कितने होते हैं या किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये ऑर्बिट हैं, ये होती क्या हैं या कक्षाएं किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई भी सैटेलाइट यदि वह किसी एक निश्चित पथ का अनुसरण करे, मतलब बार बार उसी पथ का रिपीटेशन करे, मतलब कोई भी एक रोड मैप ले ले और उसके बाद बार बार उसी में चक्कर लगा रहा हो, तो वो जो पथ होता है या जो रोड होता है वह क्या है, उसके लिए ऑर्बिट होता है। अब ये जो ऑर्बिट होते हैं ये ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। ये जो कक्षाएं होती हैं इनका वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर, कोण के आधार पर और पथ के आधार पर या परिक्रमण के आधार पर किया जाता है। जो कक्षाएं ऊंचाई के आधार पर हैं उन्हें कहा जाता है लियो, मियो और जियो। जो कक्षाएं कोण के आधार पर हैं उन्हें भूस्थिर कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और साथ ही पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। और परिक्रमण के आधार पर कि उपग्रह किसका परिक्रमण कर रहा है, जैसे पृथ्वी का कर रहा है तो पृथ्वी केंद्रित कक्षा, यदि सूर्य का कर रहा है तो सूर्य केंद्रित कक्षा, या किसी आकाश गंगा का क्या चक्कर लगा रहा है तो आकाश गंगा केंद्रित कक्षा कहलाती है। अब जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लीजिए सूर्य के चक्कर लगा रही है, बार बार एक ही मार्ग में घूम रही है। जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा क्या कहलाएगी, इसकी ऑर्बिट कहलाएगी या कक्षा कहलाती है। अब ये जो स्थिति है ये 2 स्थिति है कि भाई एक उपसौर की स्थिति होती है और एक इसमें अपसौर की स्थिति है। मतलब एक स्थिति में वह बिल्कुल नज़दीक में और दूसरी स्थिति में वह पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो ये जो है एक निश्चित पथ का अनुसरण कर रही है। अब मैंने कहा कि ऑर्बिट के जो प्रकार होते हैं ऊंचाई के आधार पर वो 3 हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरा होता है हाई सिंक्रोनस या हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसे जियो कक्षा कहा जाता है। अब देखते हैं, पहला जो लो अर्थ ऑर्बिट है इसकी ऊंचाई पर देखा जाए तो यह लगभग 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो भी कक्षाएं हैं या जो भी मार्ग है वो सारा का सारा लो अर्थ ऑर्बिट है। दूसरा मीडियम, मतलब जो 18 से 20,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई है उसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसमें हम नेविगेशन के सैटेलाइट भेजते हैं। और जो सबसे ऊपरी कक्षा है जिसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर तक होती है उसे जियो कक्षा कहा जाता है। इस कक्षा में हम संचार के उपग्रहों को भेजते हैं। ये जो अभी लेटेस्ट मिशन की बात की जाए तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगल मिशन के नाम से जाना जाता है, LVMX-3 जो केयर करके है, एस्ट्रोसैट है, GSLV है, PSLV के द्वारा अमेजोनिया, CMS या EOS प्रकार के क्या हैं सैटेलाइट्स भेजे गए हैं। तो जो वर्तमान में, जैसे आपके अभी हो सकता है गगनयान से कोई सवाल बने, तो गगनयान जो है वो भी अभी हाल में होने वाला मिशन रहेगा। अब देखते हैं, चंद्रयान भी हमने भेजा है। चंद्रयान 2 जो है वो 15 जुलाई के आसपास भेजना था, लेकिन वो है क्या है 22 जुलाई, इसमें जैसे दिया है कि 15 जुलाई को भेजा गया। और इसकी जो संभावित तारीख थी जो 6 सितंबर को उतरने का था। इस सैटेलाइट को हम साउथ पोल पर उतारने वाले थे। इसके लिए हमने 3 जो इक्विपमेंट है वो भेजे थे, उपग्रह, लैंडर विक्रम और रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान दिया गया था। यह GSLV MK3 विमान के द्वारा भेजा गया था। इसी के साथ में हमने 2014 में मंगलयान को इस्टेब्लिश किया और यह इस्टेब्लिश जो किया था यह पृथ्वी की सतह से कोई दूसरा ग्रह है और दूसरे ग्रह की कक्षा में हमने इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसे भेजने की जो तिथि थी वह 5 नवंबर 2013 और यह 24 सितंबर को वहां पर पहुंचा 2014 में। मतलब लगभग इसने 300 दिनों का समय लिया और 300 दिनों का समय लेने के बाद यह उसे वहां पर हम स्थापित कर पाए। तो यह जो था वो भारत का बहुत ही बेहतरीन मिशन था कि हमने पहली बार में ही बिना किसी दिक्कत के मंगल की कक्षा में से स्थापित कर पाए। तो दोस्तों, आज का ये सेगमेंट था ऑर्बिट को लेकर कि भाई कितने प्रकार की ऑर्बिट होती है और वहां पर हम कौन कौन से सैटेलाइट्स को भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।